एक राजपुर नामक गांव था। उसमें एक बुढ़िया और उसका एक बेटा रहा करता था। माँ, मुझे बहुत मेहनत के बाद ये नौकरी मिली है। आज मेरा पहला दिन है। मुझे भूलपुर नामक गांव में जमीन के केस के सिलसिले में जाना होगा। मैं करीब 2-3 दिन बाद लौट आऊंगा। क्या इस गांव का नाम बताया तूने? भूलपुर। क्या? भूलपुर? नहीं नहीं बेटा, वहां तू नहीं जा। किसी तरीके से अपने मैनेजर को बोल जगह बदल दे। पर क्यों माँ? आप तो जानते हैं कि बहुत मेहनत के बाद मुझे ये नौकरी लगी है। अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे जाना ही होगा। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं 2-3 दिन में लौट ही तो आऊंगा ना। पर आप मुझे भूलपुर गांव जाने से रोक क्यों रहे हैं? अरे बेटा, तू समझता नहीं है। उस गांव में एक रक्त पिचास का साया है। मैंने बहुत आदमियों से सुना है कि उस गांव में जो भी गया है, रक्त पिचास ने उसे मार डाला। अरे माँ, क्या रक्त पिचास उचास जैसे फालतू बकवास किए जा रहे हैं? आज के भी जमाना में भी भला ये सब होता है क्या? अच्छा, आप मुझे इतना मत पकाइए। आज मेरी ट्रेन है। अगर कहीं वो छूट गई तो और कोई ट्रेन भी नहीं जाती फूलपुर गाँव। इतना कहकर वह वहां से चल देता है। कुछ ही देर में वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। अरे, ये ट्रेन वाले भी आजकल कितनी लेट से आते हैं। रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। रात के 10 बज चुके हैं, ट्रेन 3 घंटे लेट है। अब मैं क्या करूं? तब तो ये मुझे पहुंचाते पहुंचाते रात के 1-2 बजा देगा। और उस स्टेशन से भी गांव 2 किलोमीटर दूर है। फिर मैं वहां से जाऊंगा कहाँ? तभी वहां ट्रेन आ जाता है। फिर वह ट्रेन में चढ़ जाता है। वह एक ही ट्रेन थी जो भूलपुर गांव की ओर जाती थी, और वो भी पूरी खाली। फिर ट्रेन वहां से चल देती है। वह अपनी सीट पर बैठ जाता है। करीब करीब रात के 2:30 बजे ट्रेन भूलपुर हॉल्ट पर आकर रुकती है। फिर वह ट्रेन से उतरता है। फिर ट्रेन वहां से चली जाती है। बाप रे बाप, कितनी लेट लगा दी इसने। रात के 2:30 बज चुके हैं। अब मैं गांव तक जाऊंगा कैसे? मुझे रास्ता भी उतना नहीं पता है। मुझे एक ऑटो वाला कर लेना चाहिए। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे भाई साहब, आप इतनी रात को इस स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? अरे क्या बताऊं, एक ट्रेन थी ना, वो आज बहुत लेट कर दी। कम से कम 3-4 घंटे लेट कर दी और मुझे रात के 1 बजे यहाँ उतार दिया है। अब मुझे घर जाना है। पर आपको जाना कहाँ है? मैं एक रिक्शा वाला हूँ। कहो तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। मुझे भूलपुर गांव जाना है। तुम मुझे लेकर चलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। क्या? भूलपुर? आपका दिमाग तो ठीक है। इतनी रात को कोई ऑटो वाला उधर नहीं जाएगा। मेरी मानिए तो आप भी उधर मत जाइए। पर जाओगे क्यों नहीं? क्या बात है, मुझे बताओ। आपको पता नहीं है पर मैं आपको बताता हूँ। उस गांव में एक रक्त पिशाच का साया है। जो भी रात को उधर निकलता है तो वह रक्त पिशाच उसका खून चूस लेता है। कल ही उसने एक और गांव वाले का खून चूस लिया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में फेंक दिया। आप भी उधर मत जाइए। रात के 2:30 बज चुके हैं। इतनी रात को कहीं रक्त पिशाच ने आपको देख लिया तो वह आपको भी मार डालेगा। अरे तुम गांव वाले क्या रक्त पिचास उचास जैसे फालतू बकवास किए जा रहे हो? मैं जब से यहाँ आने की बात करता हूँ तब से ये रक्त पिचास जैसी फालतू बकवास करने लग जाते हैं सब। तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊंगा। ना रे बाबा ना, मैं ना जाऊँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, यहाँ से सीधे चले जाना। भूलपुर गाँव आ जाएगा 1-2 घंटे में। फिर वह वहां से चल देता है। वह पैदल ही भूलपुर गांव की ओर चल पड़ता है। करीब करीब 1 घंटे चलने के बाद वह भूलपुर गांव की सीमा में आ जाता है। फिर तभी तभी उसके पीछे से किसी की आवाज आती है। राम राम।
किधर जा रहे हो? वह पीछे पलटकर देखता है और दंग रह जाता है। वह एक 10 फीट का आदमी था या कोई राक्षस, यह देखना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा था। बाप रे बाप, कितना लंबा आदमी है। ये करीब करीब 10 फीट का होगा। गांव में इतने लंबे आदमी होते हैं, मुझे तो आज ही पता चला। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, मुझे नेताजी के घर पर जाना है। आपको उनके घर का रास्ता पता है तो मुझे बताइए। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब। अरे आपको सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी वहां से भागिए। वो कोई गांव वाला नहीं, एक रक्त पिशाच है, पिशाच। वहां से भागिए, नहीं तो वो आपके शरीर का सारा खून चूस लेगा। अरे आपको सुनाई नहीं देता क्या? वहां से भागिए। फिर वह पीछे मुड़ता है। वह वहां से भागना चाह रहा था, वह भाग नहीं पा रहा था, मानो जैसे उसके पैर जम गए हों। अरे अब पीछे घुर के मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी इधर आओ। फिर वह वहां से जनजीव हट के वहां से भागता है। भूत। वह भूत बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए पहले अंदर, फिर हम बात करेंगे। फिर वह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अरे आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे थे? मैं पिछले 1 घंटे से आपको वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था, पर आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे और ना ही वहां से हट रहे थे। आपको हो क्या गया था आखिर? आप मुझे उतनी देर से बुला रहे थे पर मेरे कान में कोई आवाज ही नहीं जा रहा था और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा था क्या करूं। हाँ, ऐसा होता है। कभी कभी रक्त पिशाच आदमी को अपने वश में कर लेता है, जिससे वह ना तो किसी दूसरे की आवाज सुनता है और ना ही उसे कुछ समझ में आता है। अच्छा अच्छा, आप मेरी बात सुनिए। कहीं आपने उस रक्त पिशाच की आंखों में आंखें डाल के देखा तो नहीं था ना? हाँ, नहीं, मैंने नहीं देखा था। पर क्या हुआ? देखने से क्या हो जाएगा? उस रक्त पिशाच से आज तक बहुत ही कम लोग बच पाए हैं, लेकिन जिसने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, वह उसका पीछा करता है और धीरे धीरे उसके शरीर से खून चूसते रहता है। उसके शरीर से सारे खून चूसने के बाद उसके शरीर का टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में फेंक देता है। इसलिए मैंने आपसे पूछा, कहीं आपने भी तो उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा? फिर नेताजी सोने चले जाते हैं। वह वहीं के बातें सोचते सोचते सो जाता है। करीब करीब रात के 1 बज जाते हैं। तभी उसके कानों कसी की आवाज गूंजती है। रामू, रामू, तुम मुझसे मिलाना चाहते हो? लो, मैं आ गया। मुझे मिलोगे नहीं रामू? तभी वह उठकर खड़ा हो जाता है। अरे कौन है? कौन मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। अरे रामू, तुम मुझे खोज रहे थे ना? तो दो, मैं आ गया। कहीं खिड़की से बाहर झांको तो। फिर वह खिड़की से बाहर झांकता है। वहां पर वही 10 फीट का दानव खड़ा होता है। अरे ये कौन है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। ये कौन है? नहीं नहीं, नेताजी ने मुझे मना किया है। जरूर ये छलावा होगा, मुझे नहीं जाना चाहिए। तभी वह रक्त पिशाच छलावा करता है और छलावे से उसके पिता दीनदयाल का भेष बना लेता है। फिर वह उसी की आवाज में उसे पुकारने लगता है। अरे रामू देख, मैं तेरा पिता दीनदयाल बोल रहा हूँ। तू मुझसे मिलना नहीं चाहेगा? मैं तेरे लिए इतनी दूर से आया हूँ। अरे अरे, ये तो पिताजी है। अरे रुकिए रुकिए, मैं अभी आता हूँ। फिर वह बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता से मिलने भागता है। ये अभी सोए नहीं थे। वह उसे ऐसे भागते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं।
अरे कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे रुको रुको, लगता है फिर से उस रक्त पिशाच ने इस पे फिर से अपना छलावा चल दिया है। अब ना तो इसे कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही इसे कुछ समझ में आ रहा है। मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो वह इसे मार डालेगा। आपको क्या लगता है, नेताजी उसको बचा पाए या उस रक्त पिशाच ने उसको मार दिया? आगे कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।